हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब न्यूज़। गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बिहार विधान परिषद सचिवालय में निकली प्रतिवेदक पदों पर भर्ती के बारे में। दोस्तों, इसके लिए आवेदन शुरू कर दिए गए हैं 10 जनवरी 2024 से। ऑनलाइन इसका परीक्षा शुल्क भी आप जमा कर सकते हैं 10 जनवरी 2024 से। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 30 जनवरी 2024 और परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि है 30 जनवरी 2024, यानी कि 10 जनवरी 2024 से लेकर 30 जनवरी 2024 तक इसके लिए आवेदन प्रक्रिया होनी है। और अब बात करेंगे पदों के बारे में। तो इसके लिए पदों की संख्या वैसे कम है, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पोस्ट है। इतनी बड़ी पोस्ट पे कम ही वैकेंसी निकलती हैं। तो इसके लिए जो वैकेंसी है टोटल है 11, और जिनमें से जनरल के लिए है 1 वैकेंसी और एससी के लिए 2 वैकेंसी हैं। एसटी के लिए यहाँ पे वैकेंसी नहीं है और ओबीसी के लिए 2 वैकेंसी हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, 2 वैकेंसी है। पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए बीसी के लिए 1 और आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के लिए हैं 2। और इस तरह से कुल पदों की संख्या है 8 और 35% क्षैतिज आरक्षण महिलाओं के लिए दिया गया है। तो महिलाओं के लिए 3 वैकेंसी हैं रिजर्व। तो इस तरह से टोटल है 11 वैकेंसी। 8 + 3 11 वैकेंसीज हैं। तो अब बात करेंगे शैक्षिक योग्यता के बारे में। तो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है प्रतिवेदक पद के लिए। इसके अगर वेतन की बात करें तो ये लेवल 9 का इसमें आपको वेतन मिलता है पे मैट्रिक्स के हिसाब से 53,100 से लेके 1,67,800 प्लस नियमानुसार भत्ते इसमें दे होते हैं। तो काफ़ी अट्रैक्टिव सैलरी आपकी बनती है इसमें से 50+, 50 क्या 60 प्लस बनेगी सैलरी आपकी। तो शैक्षिक योग्यता मांगी है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होनी चाहिए, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। दूसरा, हिंदी में आशुलेखन गति आपकी 150 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए और हिंदी टंकण व अंग्रेजी टंकण यानी टाइपिंग में 35 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। और कंप्यूटर पाठ्यक्रम में नीलिट का या डोएक से आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। और इसमें यहाँ पे दिया गया है नोट कि अगर 150 शब्द प्रति मिनट आशुलेखन वाले अभ्यर्थी नहीं प्राप्त मिलते हैं तो 140 शब्द वालों को कंसिडर कर लिया जाएगा, यानी उनको ले लिया जाएगा। तो उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र सीमा मांगी गई है 1/1/2024 को 21 साल कम से कम होने चाहिए और अधिकतम जो एज है वो 37 साल मांगी गई है जनरल के लिए। और अनारक्षित महिला और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष मांगी गई है। और SC ST के लिए पुरुष और महिला दोनों के लिए 42 साल मांगी गई है, यानी 1 जनवरी 2024 को आपकी मैक्सिमम एज इतने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और परीक्षा की पद्धति की बात करें तो प्रतिवेदक की सीधे पदों पर सीधी भर्ती पर 3 चरणों में परीक्षा होगी। नंबर 1 प्रारंभिक परीक्षा जो कि OMR बेस्ड होगी। और दूसरा हिंदी आशुलिपि जांच परीक्षा। और तीसरा होगा साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। तो प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को आशुलिपि के लिए बुलाया जाएगा और आशुलिपि में जो क्वालिफाई कर जाएंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा की बात अगर करें तो प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वो बहुविकल्पीय टाइप की होगी और प्रत्येक उत्तर के लिए एक चयन, ये तो आप जानते हैं कि बहुविकल्पी में किस तरह से होता है, 4 विकल्प दिए जाते हैं, उसमें से कोई एक चूज करना होता है। प्रारंभिक परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, 2 घंटे की होगी और कुल 100 प्रश्न होंगे। प्रारंभिक परीक्षा कुल 400 अंकों की होगी, यानी कि एक प्रश्न 4 अंकों का होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग भी दी गई, नेगेटिव मार्किंग होगी। और प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगा। यदि हिंदी और अंग्रेजी में प्रश्नों में कोई भिन्नता होती है तो अंग्रेजी प्रश्न ही मान्य होगा, यानी अंग्रेजी को आपको कंसीडर करना है।
तो इसमें जो सब सिलेबस है, सामान्य अध्ययन के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और दूसरा सामान्य विज्ञान और गणित के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मेंटल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस प्रारंभिक परीक्षा के अधीन उम्मीदवारों का परीक्षाफल अनुवर्ती जांच परीक्षा के नियमित घोषित किया जाएगा। और सामान्य वर्ग के लिए कम से कम 40% आपको इसमें लाना है क्वालिफाई करने के लिए, और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34, और SC ST महिलाओं के लिए 32% आपको हर्तांक लाने पड़ेंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। तो पाठ्यक्रम की बात करें तो सामान्य अध्ययन रहेगा इसमें पाठ्यक्रम आपका। इसमें बिहार, भारत और पड़ोसी देशों से संबंध वगैरह पूछे जाएंगे, और सामान्य विज्ञान और गणित में मैट्रिक स्तर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान की, गणित के संख्या पद्धति वगैरह, जो 10th लेवल का मैथ है वो पूछा जाएगा आपसे, और मेंटल एबिलिटी यानी और रीजनिंग वगैरह पूछी जाएगी। परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं अब। तो परीक्षा शुल्क इसमें 600 रुपये मांगा गया है बिहार राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए, और बिहार राज्य के स्थायी निवासी के लिए 600 रुपये है, और बिहार राज्य के 40% या इससे अधिक दिव्यांग के लिए 600 रुपये ही है, और अन्य कोटे के लिए बिहार राज्य के अन्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए या अन्य राज्यों के सभी कोटियों के अभ्यर्थियों के लिए 1200 रुपये फीस इसमें मांगी गई है। परीक्षा शुल्क आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI के माध्यम से पे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए हमारा चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक्स।